हेलो गाइस, एनआईटी रायपुर दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनके होम पेज पे हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन्स फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 ऑटम 2025 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, या फिर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, सॉरी, या फिर आप इसको रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, ये वाला पीडीएफ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से ही ओपन करके रखा है यहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पीएचडी एडमिशन और ऑटम 2025 टू कमेंस फ्रॉम जुलाई अगस्त सेशन के लिए रहने वाला है। ठीक है, कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इनवाइट किया जा रहा है पीएचडी एडमिशन के लिए फुल टाइम स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस्ड पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए। ठीक है, फॉर ऑटम 2025 जो कि स्टार्ट होने वाला है जुलाई अगस्त 2025 से रहने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी रहने वाला है। ठीक है, तो आपको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, सीक्रेट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद में आपको आंसर देना है यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे इंटर द इमेज गिवन द इमेज, ठीक है, इंटर द टेक्स्ट आपको यहाँ पे करना रहेगा। देन रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से गो फॉर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे, देन आगे का आप प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो पेमेंट करने वाले हैं वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गया है 30 मई से। ठीक है, और लास्ट डेट रहने वाला है 17 जून रहने वाला है। ठीक है, 5 PM तक रहने वाला है। तो आपको जो है वो 17 जून 5 PM के पहले पहले आपको कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी क्रैश वगैरह होता है या फिर रश होता है लास्ट मिनट में तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो उसको फेलर ही माना जाएगा। ठीक है, और कोई भी इनकम्प्लीट फॉर्म या फिर फॉर्म विदाउट पेमेंट अगर आप करते हैं सबमिट वगैरह तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में 1200 देना होगा आपको OBS OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए, एंड 600 देना होगा आपको SC ST PH कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट नोट दैट रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ रॉन्गली फिल्ड इनकम्प्लीट इम्प्रॉपरली सबमिटेड एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड और एक्सेप्टेड। मतलब यहाँ पे आप जो है वो रॉन्गली आपको फिल नहीं करना है, इनकम्प्लीट नहीं करना है, ठीक है, सबमिट नहीं करना है, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, इसको जो है वो कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो आपको जो है वो अच्छे से फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगर आपके पास में मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, आर्किटेक्चर, प्लानिंग और एनी अदर रिलेवेंट जो भी क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री, उसमें आपका जो है वो 60% मार्क्स या फिर 6.5 ऑन ए स्केल ऑफ 10 CGPA या फिर CPI होना चाहिए मास्टर लेवल में। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है 5% का। ठीक है, ST SC कैंडिडेट को एंड OBC कैंडिडेट को, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपना लास्ट सेमेस्टर में है और वो अभी जस्ट एग्ज़ाम दिलाया है लेकिन आपका रिज़ल्ट वो आया नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अवेटिंग है आपका रिज़ल्ट, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आपको जो है वो आपका जो डिग्री है वो वहाँ पे आपको दिखाना होगा। ठीक है, अदर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है, तो आप जो है वो कितने भी एज के हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम रिसर्च कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 3-4 कैटेगरी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट और कैंडिडेट। ठीक है, इसमें आपको जो है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप देने वाले हैं अगर आप इस कैटेगरी से करते हैं तो। ठीक है, अगर आपके पास में CSIR DST UGC या फिर कोई भी फंडिंग एजेंसी से आपका फेलोशिप है तो आप जो है वो इसके थ्रू अप्लाई करने वाले। ठीक है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है यहाँ पे अप्रूव करता है, स्पॉन्सर करता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो आप इस कैटेगरी से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट विद द इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये अलग चीज़ रहने वाला है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस्ड अगर आप इंडियन या फिर फॉरेन स्टडी लीव कॉलेज टीचर हैं तो यहाँ पे आप सेल्फ फाइनेंस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे बहुत सारा क्राइटेरिया वगैरह रखा हुआ है, तो इसको जो है आप यहाँ पे
देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एंट्रेंस टेस्ट होता है पहले, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जो है वो OBC EWS के लिए यहाँ पे 50% रखा गया, मतलब अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जो है यहाँ पे 50 नंबर लाना होगा। ठीक है, इंटरव्यू में जाने के लिए। अगर आप ST SC PH कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 45% मैक्सिमम मार्क जो है वो रहना चाहिए, मतलब 45% तो आपको लाना ही है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू के बेस में रहने वाला है, जो कि यही सारा चीज़ यहाँ तक भी बताया है। ठीक है, अगर आप CSIR UGC JRF नेट टीचर फेलोशिप होल्डर या फिर MPhil क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो आपको जो है वो कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन दिलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है वो इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन जो रखा गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से रखा गया है। स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना JRF को मिलता है उतना ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू जो रहने वाला है वो आपको बाद में इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ जो है रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, डेट ऑफ रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, सारा चीज़ जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में, तो आपको जो है वो रेगुलर विजिट करते रहना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना होगा जब आपका एग्जामिनेशन होगा या फिर इंटरव्यू होगा तब। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट दिया है, ब्रॉड रिसर्च एरिया ऑफर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल मैंने लाइफ साइंस से डील करता है तो मैंने यहाँ पे उन्हीं दोनों सब्जेक्ट का जो है वो रिसर्च एरिया हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फिर जो है आप NIT रायपुर के वेबसाइट में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया गया है OBC ST SC सारे कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे NOC वगैरह का भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फॉर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप या स्कॉलरशिप एज पर दी रेगुलेशन। ठीक है, PhD ऑर्डिनेंस ऑफ NIT रायपुर की तरफ से यहाँ पे कितना सीट रखा हुआ है कौन से डिपार्टमेंट के लिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 6 and 3 दिया हुआ है, टोटल 9 सीट यहाँ पे है। और अगर हम पूरा ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे 145 सीट्स दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में आपका कोई भी क्वेरी वगैरह रहता है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मेल दिया हुआ है, इस पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी वगैरह रहता है तो। उसके बाद में हम फिर से जाते हैं तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा जाएंगे रिजल्ट्स पे। उसके बाद में सॉरी आपको जाना है रिजल्ट्स में ही जाना होगा, रिजल्ट्स PhD MTech इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो प्रीवियस ईयर जितने भी लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट्स था, सॉरी ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे रिजल्ट्स में जाएंगे तो आपको प्रीवियस जो सेशन था उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो सारा चीज़ डाटा आप यहाँ पे देख पाएंगे अगर आप रिजल्ट्स में जाते हैं तो, या फिर यहीं कहीं पे रहने वाला है डाउनलोड्स पे जाएंगे या फिर कहीं पे जाएंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भूल गया है कि कहाँ पास वो रिज़ल्ट आता है, लेकिन आप थोड़ा सा सर्च करेंगे रिजल्ट्स पे ही तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जितने भी लोगों ने एक आइडिया अगर आपको लेना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस।